क्वेश्चन नंबर 65 बोला गया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी एक पैरेललोग्राम है। नाम लिख देते हैं ABC और D। उसके बाद बोला गया भुजा BC को E तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है। BC, ये जो BC है इसको E तक बढ़ाइए। मान के चलिए यहाँ पे E है, बढ़ाया जाता है कि BC बराबर होगा CE, यानी ये वाला जो है इस लेंथ के बराबर होगा। अब बोला गया है AE CD को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती है। AE मतलब यहां से जब मिलाएंगे A को और E को मिलाएंगे तो यहां से गुजरेगा ऐसे करते हुए, और यहाँ पे जो काट रहा है ये P बिंदु पे काट रहा है CD को। तो बोला गया है त्रिभुज ABE यानी ABE, ये वाला जो ट्रायंगल देख रहा है ये वाला, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होगा किसके बराबर होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है, तो इसमें ध्यान क्या क्या देना है। ये जो है इसके बराबर है, ठीक है, और यही वाला इसके बराबर भी है। आपको कंपेयर करवाना ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो ये जब इक्वल है तो यहाँ पे ये भी इसी के इक्वल है, यानी ये वाला और ये वाला इक्वल है, ठीक है। और ये जो काट रहा है इधर मिड पॉइंट पे काट रहा है, यानी ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। तो दो चीज हम लोग देखे कि ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड, इसके ये साइड और ये साइड के इक्वल है। और यहाँ देख रहे हैं तो ये वाला अपोजिट एंगल जो है सेम होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ जो ट्रायंगल बना है और ये वाला जो ट्रायंगल है दोनों सेम होगा, ठीक है। अब ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला चीज, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये पूरा जो पैरेललोग्राम है उसमें ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल में भी आ रहा है ना। तो ये वाला चीज कॉमन हो गया इसमें भी और ये वाला ट्रायंगल में भी, और ये जितना होगा इसका एरिया उतना इसका भी होगा, समझ गए। तो जो ट्रायंगल है आपका AB और E, ये जो ट्रायंगल है इसका जो एरिया होगा इक्वल होगा किसके, ये जो पैरेललोग्राम देख रहे हैं ABCD का, उसका बराबर होगा। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन में ऐसा है। तो ये समझ में आया, एक बार और देख लीजिए। ये वाला जो है इसके बराबर है, ठीक है, और ये वाला इसके बराबर है, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में इक्वल होगा। और ये तो मिड पॉइंट है इस लाइन का, ठीक है, तो ये जितना होगा उतना ये होगा, ठीक है, और ये वाला एंगल ये एंगल के इक्वल होगा। यानी इससे पता क्या चल रहा है कि दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों सेम ही होगा एरिया दोनों का, ठीक है। तो ये इसका एरिया और इसका एरिया सेम हो गया। अब जब हम लोग यहाँ पैरेललोग्राम में देख रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इतना पार्ट तो इस ट्रायंगल में भी है, ये यहाँ से लेकर के, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है इसमें भी आएगा, यानी पैरेललोग्राम में भी आएगा, ABCD में भी आ रहा है ये वाला पार्ट और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो ये वाला कॉमन हो गया दोनों में, और प्लस ये भी सेम ही है, यानी ये जो ट्रायंगल जो बना है इसका एरिया इक्वल होगा ये वाला जो पैरेललोग्राम है उसके एरिया, समझे।
तो उस हिसाब से ऑप्शन में आपको वहां पे टिक करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। सिक्सटी सेवन। इसमें देखिए दिया है √2 प्लस √x इक्वल टू √3 और आपसे पूछा है x का वैल्यू बताइए। इसको इधर ले आइए। ठीक है, अब इसका रूट हटाने के लिए यहाँ स्क्वायर किए ना, तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से तो रूट कट गया, ये आया। इसका स्क्वायर क्या होगा 3 और इसका, और माइनस में आएगा फार्मूला यानी 2 √3 इंटू √2। तो यहाँ से ऐड किए तो 5 और माइनस में 2 मिलाए, ऑप्शन में मिलाए जहाँ पे होगा पहला ऑप्शन है ना। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है x इक्वल टू a साइन t और y इक्वल टू दिया हुआ है b tan t और आपसे पूछा गया है a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसको पहले नीचे लिखते हैं। क्या कीजिए, यहाँ पे x स्क्वायर है ना, तो इधर भी स्क्वायर कर दिए और इधर भी किए, तो होगा क्या x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर और साइन स्क्वायर t आएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग के पास में है y और b और tan t, तो इधर भी स्क्वायर किए और इधर भी कर दिए, यहाँ तो y स्क्वायर हो गया, यहाँ से b स्क्वायर और, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पता चल गया और इसका वैल्यू पता चल गया, उसमें बैठाएंगे हम लोग, तो a स्क्वायर है और x स्क्वायर की जगह पे इसको बैठाएंगे। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, माइनस ले लिए, और इधर b स्क्वायर है और यहाँ y स्क्वायर का वैल्यू निकाले हम लोग, b स्क्वायर tan स्क्वायर t, इससे ये कटा और इधर से ये कटा। ठीक है, तो ऊपर 1 बचा और नीचे साइन स्क्वायर t बचा है, माइनस में इधर क्या बचा है 1 अपॉन। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे 1 अपॉन, मतलब एक चीज यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि tan इक्वल टू साइन अपॉन यानी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, इसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो नीचे आएगा जिस कारण से ये कॉस जाएगा ऊपर। ठीक है, यानी यहाँ पे साइन हो गया स्क्वायर टी माइनस 1 अपॉन में, और लिख देते हैं साइन स्क्वायर टी और नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, तो ये तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी माइनस में कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन स्क्वायर टी, नीचे सेम हो गया ना, तो एलसीएम तो यही आएगा। ठीक है, तो नीचे आ गया साइन स्क्वायर टी और ऊपर क्या हो जाएगा
1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। और यहां से एक और फॉर्मूला हम लोग लेंगे, यानी कौन सा, यानी साइन स्क्वायर टी प्लस, यानी थीटा ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और हम लोग को दिया है, यानी जब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे ये यूज कर लेंगे, ठीक है। तो लगा दीजिए, तो साइन स्क्वायर टी हो गया और नीचे भी साइन स्क्वायर टी, तो कट जाएगा, कितना आएगा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 यानी 70 का, इसमें बोला गया है दो संख्या का योग दिया है। मान के चलिए एक संख्या x है, दूसरा y है, तो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 1500। उसके बाद बोला गया है एलसीएम दे दिया है दोनों का, 16379, और आपको बोला गया है दोनों संख्या बताइए, ठीक है। तो ऑप्शन से चलेंगे इसमें, तो ऑप्शन में जोड़ करके इतना आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, 1489 और 11 है। दूसरा 1479 और थर्ड वाला भूलिए, तो 1053447 और लास्ट है आपका 1453। तो ऐड करके देखिए उतना ही आएगा जितना कि दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐड करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज दिमाग लगा सकते हैं कि एलसीएम जिसका भी होता है उसका फैक्टर से वो जरूर कटेगा। यानी यहाँ जो देख रहे हैं 21, यहाँ पे 3 है कि नहीं 21 में, यानी अगर ये होगा तो 3 से भी कटना चाहिए, तो कट रहा है, देखिए तो नहीं कट रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हाँ हाँ, तो इसमें भी देखिए 4 यानी हो रहा है आपका 8 और इधर 7 15 हो रहा है, यानी इसमें भी 3 से ये डिविजिबल है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। आपके पास दो ही ऑप्शन बचा है। अगर इसको मल्टीप्लाई करने से, जैसे कि हम लोग का वंस का प्लेस में क्या चाहिए 9, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा ना, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, तो ये नहीं होगा, लास्ट वही हो गया, समझे। ऐसे भी ये प्राइम नंबर है, और दोनों का अगर एलसीएम निकालने जाएंगे ना तो दोनों को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, क्योंकि दो प्राइम नंबर या एक मान के चलिए को प्राइम नंबर है, तो कभी भी ऐसा नंबर जैसे कि हम लिख दिए 8 और 7, तो ये को प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ये है, लेकिन यहाँ दोनों का बात कर रहे हैं, तो दोनों का एचसीएफ कितना है 1, तो यानी को प्राइम नंबर हो गया। और ऐसा में एलसीएम पूछेगा तो दोनों का प्रोडक्ट ही होता है एलसीएम, वही हाल वहां पे भी है, ठीक है। तो ऑप्शन से ही करना था इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। देखिए इसमें बोला है उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है, ठीक है। मान के चलिए एक कमरा है जो कैसा है, क्यूबॉइडल है। इसमें जो है
कोई भी सामान अगर रखना है, जैसे कि बांसी रखना है या रॉड रखना है, तो कैसे रखेंगे? एक कोना से दूसरा कोना में रखते हैं, तो उस हिसाब से डायगोनल होता है, डायगोनल निकालना होता है इसका। इसका जो डायगोनल होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यही करना था इसमें। ठीक है, सब तो दिया हुआ था ही आपको, यानी है 10 है, 8 है और 6 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, तो 10 का हो गया 100, यहाँ 64 हो गया और यहाँ पे 36, ऐड किए इधर 100 और प्लस 100 यानी 200 हो गया, और इसको क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 2, तो 100 का क्या निकल जाएगा? 10 और 2 रह जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, चलिए इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और आपसे पूछा है इसका वैल्यू बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखेगा। कौन सा फॉर्मूला दिखेगा? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बीच में 2 है, यानी ये जो है इसको लिख देंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू 0 दिया है, यानी इसके इक्वल टू में हम लोग 0 लेके चलेंगे। तो x माइनस 1, और ये इधर से हटेगा तो इस पे लगा रूट, लेकिन 0 ही आएगा, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा। रख दीजिए वहां पे इसमें, यानी इसका क्यूब और इसका क्यूब, तो 1 का 1 ही रहेगा, और यहाँ भी 1 ही आएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0। क्वेश्चन नंबर 75, इसमें बोला है 3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये समबाहु त्रिभुज है जिसका तीनों भुजा बराबर होता है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो परिवृत्त यानी इसके बाहर से एक सर्कल खींचा गया है, और पूछा गया है बताइए इसका रेडियस क्या होगा। तो जब भी ऐसा पूछेगा, परिवृत्त मतलब बाहर, अंतर्वृत्त मतलब अंदर बनता, तो ये बाहर का बोला है, तो इसका रेडियस पूछा है, तो रेडियस निकालना है, तो कल बताए थे इसके बारे में, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते हैं। ठीक है, ये साइड दिया हुआ था ही, तो √3 लिए और 3 लिए, और यहाँ से √3 लिए, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के 3 हो गया। इसमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ऐसे फॉर्मूला एक ये भी है, लेकिन ये छोटा फॉर्मूला है। ठीक है, तो समबाहु
त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है भुजा गुने भुजा और गुने भुजा बटे में 4 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये तो बड़ा हो गया, छोटा वही रहेगा। ठीक है, इससे अगर निकालते हैं तो देखिए √3 इंटू √3 इंटू √3 4, और इसका जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है √3/4 और a² यानी √3 इंटू √3। ठीक है, तो 4 से 4 कट गया, ये कटा यानी 1 आ गया। ठीक है, तो जो भी याद रहेगा उस समय उसको यूज कर लेना है। नेक्स्ट बोलिए। (98) इसमें देखिए, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है। बोला दी गई सारणी एक विशेष शहर में एक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है। बोला गया है यदि किसी वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या, तो टोटल दे दिया है 3,54,000, तो सभी 3 वर्षों में लगभग औसत उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी करना क्या होगा, देखिए पहले दोनों को जोड़िएगा, जो बॉयज है गर्ल्स है, पहला 2016 का। ठीक है, प्रोसेस बता दे रहे हैं, बाकी कैलकुलेट करके आपको निकालना ही पड़ेगा। यानी जैसे कि गर्ल्स है और इसका दिया है कितना, आपका दिया है 128,734 और इधर दिया है 625, फिर 5 है और 1 1 है। तो ये है आपका गर्ल्स है और ये बॉयज का है। ये दोनों जोड़ना पड़ेगा, यानी 10 का 0 बचा 1, 5 और 1 6, 12 के 2 बचा 1, और यहाँ पे 13 और 1 14 बचा 1। तो इसको लेना पड़ेगा ऊपर में ऐसे करके, और इधर जो दिया था 3,54,000। ठीक है, इस तरह करके निकालना पड़ेगा कि कितना परसेंट होगा। फिर उसी तरह अगला का भी निकालना पड़ेगा और सबको जोड़ करके 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। औसत बोला है, हाँ। ठीक है, तो यही प्रोसेस से बनेगा। हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, इतना परसेंट आएगा। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। तीनों को जोड़ना है और 3 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि औसत बोला था। तो काटेंगे तो लगभग इतना आ रहा है 70.6। तो लगभग में ऑप्शन में है आपका ये वाला 7 1, इसको टिक करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा होगा तो टाइम ज़्यादा लेगा, तो वहाँ पे नहीं भी कीजिएगा, छोड़ के निकल जाइए, और टाइम बचाना है वहाँ पे।